दैत मुनि नारद बरन राम गुण राम शोभा सिंधु वेदरी गए बार बार वर मांगो अर्षि देव श्री पद सरोज अनपायनी भगत सदा सत्संग कामना रपियार जिमि लो वै प्रिय जिमि धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। कथा राम की ओय भगवान कथा राम की कथा राम की ओय भगवान कथा राम की हनुमान जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की कथा प्रसंग में कल की कथा की रिकॉर्डिंग जब ब्लूटूथ पे सुनी गई तो ऐसा लगा के जो एम्पलीफायर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जो रिकॉर्डिंग बिना एम्पलीफायर के हो रही है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है सुनने में। इसी तरह ये सबसे पहली रिकॉर्डिंग जो एमआई के इसमें एमआई के 4A पे जो है करी थी वो भी बिना माइक्रोफोन के बहुत अच्छी लगी थी। तो बहुत दिन तक बिना माइक्रोफोन की कथा रिकॉर्डिंग होती रही। आज फिर दोबारा से बिना माइक्रोफोन के करके देख रहे हैं कि क्या स्थिति होती है। हनुमान जी और विभीषण महाराज दोनों भगवान राम के गुणों की चर्चा करते हुए और ऐसे मगन भगवान के गुणों में हो रहे हैं कि हनुमान जी महाराज कहने लगे कि अस में अधम सका सुनो मोऊ पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिरे गुण बड़े महादेव बाबा हनुमान जी का स्वरूप रख के और लीला रूप में विभीषण महाराज के सामने ये बात कह रहे हैं कि असमें अधम, कि मैं अधम हूं। भगवान के भक्त की सबसे बड़ी पहचान एक ही है कि भगवान का भक्त कभी अपने आप को भक्त नहीं कहता,
भगवान का भक्त हमेशा अपने आप को अधमी कहता है, अधमी मानता है, और अधमी मान के भगवान के सामने इस बात के लिए प्रार्थना करता है कि मैं अधम से एक ऐसा व्यक्ति प्रभु आपकी कृपा से बन जाऊं, या मेरा जीवन ऐसा हो जाए कि मेरे नाम के संग में जो अधम जुड़ा हुआ है वो शब्द मिट जाए। ऐसी चाहना करना कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हम ये कह दें कि भाई ये चाहना करने का मतलब ये तो भगवान से कामना है। लेकिन जीवन में और किसी चीज का दास होना, ये कोई और किसी चीज का, सांसारिक वस्तु का किसी का दास होना, ये बात शो करता है कि इस व्यक्ति के चित्त में लोभ हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को भगवान का दास बनाने के लिए, भगवान दास बनने के लिए तैयार हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन को तो हम निर्लोभी कह सकते हैं। क्योंकि भगवान का दास हुआ, भगवान का दास तभी हो सकता है जबकि उसके जीवन में कोई कामना बाकी नहीं हो। चौपाई याद नहीं आ रही है अभी। वो भक्तों के लक्षण में है, अरे भक्तों के लक्षण नहीं आ रही है चौपाई। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा, तई दिन ताई न मिले आहारा। अब यदि कोई आदमी सुबह उठ के हनुमान जी का नाम लेगा तो आहार नहीं मिलेगा, या बंदर का नाम लेगा तो नहीं मिलेगा आहार। हनुमान जी महाराज ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हनुमान का नाम लेने से जो है आहार नहीं मिलेगा। प्रात ले ही जो नाम हमारा, जो स्वरूप मैंने रखा है इस मंच पे, ये भगवान राम की लीला में सहायक होने के लिए जो मैंने हनुमान या बंदर का स्वरूप रखा है, इस बंदर के स्वरूप का जो नाम लेगा, इस बंदर का जो नाम लेगा, उसको उस दिन आहार नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे तो देखो, मेरे जैसे बंदर का भी नाम लेने से जो है आदमी को आहार मिल रहा है, और राम जी उसके ऊपर में कृपा कर रहे हैं। क्यों कि आपने मेरे से मुलाकात करी, और मुलाकात करके प्रभु राम के, आपके राम की कृपा के दर्शन आपको ये हुए कि आप ये देखिए कि हनुमान जैसे पे जो महादेव स्वरूप को छोड़ के लीला रूप में आके और बंदर का स्वरूप रख के सुग्रीव महाराज की सेवा कर रहे थे, वो सुग्रीव महाराज की सेवा करते करते भगवान राम जी की शरण में उनकी सेवा करने के लिए पहुंच गए। हनुमान जी कहते हैं, असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीनी कपात सुमिर गुना बड़े बिनो, कीनी कपात सुमिर गुना बड़े बिलो जननी। अब हनुमान जी महाराज फिर विभीषण महाराज को ये समझाने लगे। विभीषण महाराज लंका में रहते थे और रावण के छोटे भाई थे। ये उनका यश कह लें या अपयश कह लें, लेकिन लंका में फिर भी निवास करते थे। और लंका में फिर भी निवास करने का क्या मतलब रहा? लंका में फिर भी निवास करने का मतलब ये रहा कि जब उन्हें ये अच्छी तरह से ज्ञात हो रहा है कि रावण गलत आदमी है, गलत इंसान है, तब उसके सपोर्ट में क्यों वहाँ लंका में रह रहे हो, तो अपना अंत कोई ठिकाना क्यों नहीं देख लेते। लेकिन विभीषण महाराज को ये बात भी मालूम थी कि चूंकि मैं रावण का भाई हूँ और अंत में कहीं भी जाऊंगा तो मुझे कोई शरण नहीं देगा, और शरण कोई दे सकता है तो भगवान ही दे सकते हैं। इसलिए भगवान की जो है शरण प्राप्ति के लिए विपरीत परिस्थितियों में संत वो ही है
जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का ध्यान करके अपने आप को भगवान की कृपा के ऊपर में छोड़ दे। ऐसा ही कुछ जीवन में पकड़ के दौरान मेरे संग भी मुझे अनुभव में आया कि जब मैंने देखा कि किसी तरह से ये मेरी पार नहीं डल रही है, मेरी कोई विद्या पार नहीं डलेगी और यहाँ से छूटने के लिए मैं कोई भी प्रयास करूँगा तो मुझे तो विपरीत ही पड़ जाएगा, ये मेरे हाथ पैर और तोड़ेंगे। तो बोले ऐसा करो कि अभी से अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। बोले गोविंद जो तेरी इच्छा है सो कर ले, मैं तो तेरे नाम का जाप करता रहूँगा और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा और ना ही मैंने कुछ किया। और भगवान की दया से मैं सकुशल अपने घर पर आ गया। तब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, जानत हूँ ऐसा स्वामी बिसारी, फिरत ते काए नाई दुखारी, फिरत ते काए नाई दुखारी। एक बड़ी मोटी बात आती है कि भगवान को यदि ऐसे स्वामी को जानते हुए भी उनका विसर्जन, उनको बिसरा दिया, उनको भूल गए, तो वो लोग दुखी क्यों नहीं होंगे? वो दुखी होंगे। अब दुखी की परिभाषा में ये संसार जो है दुख का जंजाल है और इस संसार में जो रहेगा उसे दुख तो मिलेगा ही मिलेगा और जब दुख मिलेगा तो सुख भी मिलेगा। दिन भी होगा, रात भी होगी, सुख भी होगा, दुख भी होगा, हानि भी होगी और लाभ भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन असली विपत्ति क्या है? हनुमान जी महाराज ने लंका से जब लौट के पहुंचे और राम जी महाराज ने सीता जी के बारे में पूछा तो हनुमान जी महाराज ने क्या जवाब दिया कि सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनई कहे बल दीन दयाल, बिनई कहे बल दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति को कुछ मत कहो। अब विपत्ति को कहो क्यों नहीं? हनुमान जी महाराज ने एक ही सीधी सी बात कह दी कि कहनो मंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरना भजन न होई। महाराज विपत्ति की परिभाषा क्या है कि जब आपका स्मरण और भजन नहीं हो। और हनुमान जी ने सीता मैया के दर्शन क्या करें जाके? निज पद दया दिए मना, राम पद कमल लीन, परम दुखी पवन सुत देखी जानकी। अब तो जो आंखों को चरणों की तरफ झुका के और राम जी के ध्यान को में मग्न हो रही है। हनुमान जी कह रहे हैं कि विपत्ति तो वो है कि जिसमें आपका भजन नहीं हो और सीता के अति विपत्ति विशाला विनय कहे दीन दयाला, इतनी विशाल ये सांसारिक विपत्ति है। लेकिन आपके नाम पारू दिवस निशी। बोले इतनी ज्यादा विपत्ति है तो उनका शरीर रुक कैसे रहा है? बोले नाम पारू दिवस निशी, दिन और रात जो है आपके नाम रूपी मंत्र के जो है किवाड़ लगे हुए हैं। और ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंतता, जाए प्राण के बाट। तो ऐसे ही असमय अदम सुखात सुनो, मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर।
जानत हूँ से स्वामी विसारी, फिरत ते काई ना होई दुखारी। এই বিধি कहत राम गुण गामा, बाबा अनिरा वाच्य विश्रामा। भगवान के नाम के गुणों का वर्णन करते करते अनिर्वाच्य माने जिव्या से जिस आराम का वर्णन, जिव्या जिसका वर्णन नहीं कर सके वो अनिर्वाच्य है, ऐसा जो है। और पुण्य सब कथा विभीषण का ही जय विधि जनक सुताता नहीं। अब विभीषण महाराज का नंबर आया और विभीषण महाराज ने कही कि देखो अशोक वाटिका में रहती हैं और ऐसे कैसे कैसे रह रही हैं सीता मैया, इस सब बात का विवरण किया। और उसके विवरण में वही तब अशोक पादप की जितन कराई। बोले भले ही वो वहाँ अकेली रह रही है, लेकिन रावण ने उनकी सुरक्षा का सारा इंतजाम किया है कि कोई भी आदमी सीता मैया को वहां से लेके न जा सके, और सीता मैया के अपने नित्य कर्म में कोई किसी तरह की भगवान राम के स्मरण में किसी तरह की व्याधा पैदा नहीं हो। सिर्फ वो अपने आप में व्यक्तिगत रूप से कोई व्याधा पैदा कर दे बात दूसरी है, लेकिन तीसरा कोई राक्षस सीता जी की जीवन में उनको किसी भी तरह से व्याधा पैदा न कर सके। फिर हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे विभीषण महाराज, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। खबर तो मिल गई कि सीता जी वहां है। अब जब मिल गई तो क्या हुआ कि देखी जाऊं जानकी माता, मैं जानकी मैया का दर्शन करना चाहता हूं। इतना तात करो तुम जाई। और क्या है, जामवंत महाराज ने कही है कि सीता ही खोज खबर सुध क्या आई, क्या वो जानकी मैया को देख के उनकी खबर लेके और लौटी आना, और वहां किसी तरह का उदम मत करी आना। हनुमान जी तो बचपन से ही जो है बड़े उद्यमी थे, बोले वहां और कुछ मत करी आना बस। तब निज भुजबल राजीव ने ना कौतुक लाग संग कपि सेना, बंदरों की सेना को संग लेके और सीता जी को लेवा लाएंगे वहां से। तब हनुमान जी ने कहा देखी चाहूं जानकी माता, और फिर जुगति विभीषण सकल सुनाई। अब वहां तक जाने की रास्ता कैसे, ये विभीषण महाराज ने और चले पवन सुत विदा कराई, कि वहां से उनसे विदा करा के। अब विभीषण महाराज ने क्या बताया, बोले महाराज रखवारे तो बहुत हैं, हाँ, और रावण की इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मान सके। तो महाराज आप वहां जाओगे कैसे, आपकी मेरे सामने तो इतना बड़ा हनुमान शरीर लेके खड़े हुए हो। तो इसलिए विभीषण ने जुगत बनाई कि आप इस रूप में मत जाना। तो कौन से रूप में जाना, बोले बहुत छोटे स्वरूप में जाना। कौन से में, कि जो लंकिनी के बाद में रूप धारण किया था, मशक समान रूप कभी धरी लंकई चले सुमेध रही हरि। मशक समान था, लेकिन लंकिनी के बाद में और भी छोटा रूप ले लिया, मच्छर से भी छोटा। करी सोई रूप गयऊ पुनितावा, गयऊ पुनितावा, मना चोक सीतार मना चोक सीतार। सीता मैया अशोक वन में रह रही है। अब अशोक वाटिका में तरह तरह के फूल फल ये सब दुनिया भर की चीजें थी, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर में भमरे और ये वो इतनी विशाल शोभा का वर्णन हुआ है गोस्वामी जी ने। तो उसके अनुसार हनुमान जी महाराज भी उन्हीं मच्छर मक्खी भाणों के दल में मिलके और अशोक वाटिका में प्रवेश पा गए।
और देखी मनई मना, देखी मनई, ओ देखी मनई माना की न बनावा, देखी मनई मन की न बनावा, बेटाई बीत जात दिस जा, बेटाई बीत जात दिस जा। हनुमान जी महाराज ने जो है बहुत सूक्ष्म रूप धर के चले गए और जाके और तर पल्लव में रहा रुकाई और करे विचार करो का भाई। आगे प्रसंग में आता है। अब हनुमान जी महाराज वहां पहुंच गए और सीता मैया को देख लिया और देख के अब भैया प्रणाम सामने करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा देर में हल्ला हो जाएगा कि अरे आगो 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 बंदर आगो, तो जो है बंदर को तो भगाने का इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि राक्षसों के डर के मारे तो वह बंदर भी नहीं आते थे फल वल खाने, चाहे कितने भी फल लगे होते थे, बंदर कोई फल खाने नहीं आता था वहां। तो हनुमान जी महाराज वहां ऐसा लगता है कि हनुमान जी महाराज बैठे ही बीत जात निस जामा, दिन और रात बैठे हुए बीत जाती है उनकी। इसका मतलब हनुमान जी महाराज एक दिन से ज्यादा वहां उस पेड़ के ऊपर में दुबके रहे और ऊपर से सीता मैया के दर्शन कर रहे हैं कि ऊपर से जो कोई आदमी यहां से देखा कशतन शीस, जब ऊपर से दर्शन करेगा तो सिर पे बंधी हुई जो है जटा एक बेनी, सबसे पहले ये दर्शन होगा, इसका दर्शन कशतन शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय जगपति गुण सेनी। अपने भगवान राम के गुणों की वर्णन क्रमवार, जपत रघुपति गुण श्रेणी, क्रमवार भगवान के गुणों का वर्णन। प्रभु आपने ऐसा करा था, प्रभु आपने ऐसा करा था, प्रभु आपने ऐसा करा था, कई अपराध नाथ त्यागी, ऐसा मन में विचार करके भगवान के गुणों का वर्णन कर रही है। और उनकी परिस्थिति को हनुमान जी महाराज ने जो दर्शन दिया है कि निज पद नयन दिए मना, निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल ली, परम दुखी पवन सुत, देख जानकी दी, परम दुखी पवन सुत, देख जानकी दी। अपने नेत्रों को चरणों पर केंद्रित करके और भगवान राम के नाम का स्मरण कर रहे हैं और उनकी स्थिति को देख के हनुमान जी महाराज बड़े दुखी हो गए। हनुमान जी महाराज तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि भगवत नाम के स्मरण मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है, लेकिन दुखों का नाश होने के लिए जो नाम जपने के लिए जो दिल में कसक है, उस कसक को जो हनुमान जी महाराज ने देखा कि जैसे आदमी के हे भगवान मुझे बचाइए, ऐसी जो प्रार्थना भगवान के सामने करें, प्रभु मुझे बचाइए, इस तरह से जो आर्त भाव से भगवान के नाम का जो जप करें, उस क्रम को देखते हुए हनुमान जी दुखी हुए। बाकी सीता मैया तो निरंतर भगवत नाम का जप करती रही थे। और फिर हनुमान जी महाराज जाके जो है में पेड़ की डालियों और पत्तों के बीच में छुप गए और फिर ये विचार करने लगे कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो काफी समय तक इस बात के लिए दिनों तक इंतजार करते रहे कि मैं किस तरह से सीता मैया के सामने प्रकट हूँ जिससे कि मेरा ये सारा काम बन जाए। इसके साथ ही आज की कथा विश्राम
हरि नाम कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.